काव्यविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम 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 सीताराम। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही अनुमान से ज़्यादा अवधि की स्थिति विषम हो गई थी। मेरे श्री राम ने महाराज श्री दशरथ जी के चरणों में प्रणाम किया। हे पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दें। नहीं, पर्वत के समान दृढ़ता वाले चक्रवर्ती महाराज आज हिलकियों से रो पड़े थे। बस 14 वर्ष की तो बात है ना पिताजी, बीत जाएंगे देखते देखते। महारानी सुमित्रा आपकी सेविका आई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। महामंत्री सुमंत्र ने माता सुमित्रा से कहा, मैंने देखा वो घबराई हुई थी। श्री राम और माता कौशल्या ने भी देखा था। क्या बात है, बोलो, क्यों आई हो यहाँ? सुमित्रा माँ ने अपनी सेविका से वहीं पूछा। सबका ध्यान सेविका की बातों में ही चला गया था। सेविका की आंखों में आंसू भरे हुए थे। महारानी मांडवी मूर्छित हो गई हैं और श्रुतकीर्ति निरंतर रोए जा रही हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ आ गई। क्यों, क्या हुआ मांडवी को? मैंने ही पूछा था। कुछ नहीं, किसी सेविका ने उन्हें इतना ही कहा। अब तो आप महारानी बनोगी, आपके पति भरत राजा बनेंगे। इतना सुनना था कि मांडवी मूर्छित हो गई है। सीते, तुम जाओ। और मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला, लक्ष्मण, तुम उर्मिला को बोलकर आए हो ना? हाँ भैया, मैंने कह दिया कि मैं भी जा रहा हूँ वन में। सीते, तुम जाओ और शीघ्र आना, उन भोली भाली बालिकाओं को समझाकर। मैंने सिर झुकाकर अपने आर्यपुत्र श्री राम की बात मानी और माता सुमित्रा को लेकर चल दी थी मांडवी के महल में। जी, दौड़ पड़ी थी वो उर्मिला मुझे देखते ही। उर्मिला, श्रुतकीर्ति मांडवी के महल में ही थी। जी, ये क्या हो गया? बेचारी बच्ची श्रुतकीर्ति वो हिलकियों से रो रही थी। उर्मिला की वो सूखी आंखें, उफ, क्या हुआ मांडवी को? मैंने जाकर मांडवी के सिर में हाथ रखा। जी, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। वो एक सेविका ने कह दिया, तुम्हारे पति की इच्छा पूरी हो गई ना? तुम्हारा पति भरत यही चाहता था ना कि अवध का राज्य तुम लोगों को मिले। अब तो तुम महारानी हो, खुश हो ना अब तो? बस इतना सुनते ही ये मूर्छित होकर गिर गई हैं। श्रुतकीर्ति ने रोते हुए कहा, मेरे नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मांडवी, उठो बहन, उठो। मैंने जल का छींटा दिया। आंखें खोली मांडवी ने। मुझे देखते ही लिपट कर रोने लगी थी वो।
जी मुझे नहीं बनना महारानी, और मैं अपने प्राणनाथ को भी जानती हूँ, वो भी नहीं चाहते ये राजपाट। जी मत जाओ ना, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। हिलकियों से रोते हुए मांडवी बोले जा रही थी। जी वो भी नहीं हैं। मुझे तो ये डर है कि कहीं आने के बाद मुझे दोषी मानकर कहीं मेरा ही त्याग ना कर दें। नहीं मांडवी, भरत ऐसा नहीं है। माता सुमित्रा आगे आई थीं। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ ये बात कही थी। आज विधाता हमारे वाम हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। देखना कल सब ठीक हो जाएगा। माता सुमित्रा ने समझाया था। क्यों किया माता कैकेयी ने ऐसा? अत्यंत कातर होकर मांडवी बोली थी। किसी का दोष नहीं है मांडवी, किसी को दोष मत दो। सुनो बधू, याद रहे कैकेयी आप सबकी पूज्या हैं और वो पूज्या ही रहेंगी। मैं देखती रह गई थी माता सुमित्रा का मुख। कितनी ऊंची स्थिति थी माता सुमित्रा की। माता, मुझे तो जीजी मांडवी की चिंता लग रही है, और ये बेचारी श्रुत कीर्ति उर्मिला की वो सूनी आँखें पी रही थी आंसुओं को, बाहर निकाल नहीं रही थी। मैं ही रो गई और उर्मिला को गले से लगाते हुए कहा, रो ले उर्मिला, मेरी बात मान, रो ले, मन हल्का हो जाएगा। कैसे रोऊं जीजी, कैसे रोऊं? मेरे प्राणनाथ ने मुझे रोने की आज्ञा तक नहीं दी। मुझे कहा है 14 वर्ष तक आंसू नहीं गिरने चाहिए तुम्हारे। ओह, ये क्या कह दिया था लक्ष्मण ने। मैंने उर्मिला को देखा। मैं श्रुतकीर्त के पास गई। वो तो बच्ची है, बहुत छोटी है। उसे अवध में क्या हुआ पूरी बात पता भी नहीं है। बस इतना ही जानती है वो कि अवध में अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। उसकी जीजी और जीजा वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष तो बहुत होता है जीजी, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ? और मेरे नाथ, कहीं वो मुझे तो नहीं छोड़ेंगे? सुमित्रा माता दौड़ पड़ी, अपने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। बेटी, ऐसा मत बोल, शत्रुघ्न तुम्हें प्रेम करता है बहुत। जीजी, हाथ पकड़ा मांडवी ने। आप जा रही हो वन में? हाँ मांडवी, पर सुन बहन, तू संभालेगी ना इस अवध को? देख, हम सब मिथिला भूमि की हैं। हमारे पिता मिथिलेश देहातीत महापुरुष हैं। उनकी मर्यादा का ख्याल रखना मांडवी। मांडवी, देख बहन, अब सारी जिम्मेवारी तेरे ऊपर है। ये दोनों उर्मिला और श्रुतकीर्ति बच्ची ही तो हैं, इनको संभालना। माता पिता और भरत भैया को संभालना। मैंने इतना क्या कहा? उर्मिला ने तुरंत कह दिया, हम लोगों का तो कुछ नहीं जीजी, पर मुझे चिंता तो जीजी मांडवी की हो रही है। सुमित्रा माता ने उर्मिला को कुछ और कहने से मना कर दिया। इस समय विषाद क्या कम है, जो और भविष्य की सोच सोच कर दुख के सागर में ही डूब जाएं। मैंने मांडवी को फिर कहा, लाज रखियो जनकपुर की। मुझे पता है भरत भैया इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, पर स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है ना। राज्य का संचालन, प्रजा की देखरेख, ये सब वो करें, यही हमारे पूज्य चरण की आज्ञा है। और बड़ों की आज्ञा पालन करना, यही तो सिखाया है ना हमारी मिथिला की भूमि ने। मैंने समझाया। आंसू पोंछे मांडवी ने। समझदार है मांडवी,
पर बेचारी श्रुत कीर्ति वो कोने में रोती जा रही है और कहती जा रही है, जी जी मत जाओ ना, मत जाओ। मैंने श्रुत कीर्ति की ठोड़ी को पकड़कर ऊपर किया। देख श्रुत कीर्ति, तुम रघुकुल की पुत्र वधू हो, दुख को सहो, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। मेरी बात समझो। समझ रही हो ना छोटी? वो फिर गले से लग गई। उसने भी अपने अश्रु पोंछे और वो बच्ची श्रुत कीर्ति गंभीर हो गई। उफ, उसकी वो गंभीरता मुझसे अब देखी नहीं जा रही थी। मैं सबके सिर में हाथ रखकर निकल गई और बाहर आकर मैंने आंसू बहाए, पर फिर पोंछ लिए। कहीं मेरे आर्यपुत्र श्री राम को ये अच्छा ना लगे, इसलिए। सुमित्रा माता मुझे देख रही थी। तुम्हारी सब बहनें किस मिट्टी की बनी हैं? मुझे माता सुमित्रा ने कहा था बाहर आकर, पर महल से बाहर आ गई थी मेरी तीनों बहनें। मुझे देखती रहीं, पर मैंने उनकी ओर मुड़कर नहीं देखा। क्या करती देखकर? अयोध्या ने कभी ऐसा दारुण दुख नहीं देखा होगा। सृष्टि के लिए भी सबसे अमंगल दिन मकर का गुरु, मीन का बुध, कर्क का मंगल, वृश्चिक का चंद्रमा, ये नीच राशिगत, जिसके कारण सब कुछ अमंगल ही हो रहा था। ये ज्योतिष कहता है। क्या गलत कहता है? जब मुझे ब्याह कर श्री राम इस अवध में लाए थे, तब क्या दिव्य था ये अवध। पर आज तो भयानक शमशान लग रहा था ये अवध। मैं माता सुमित्रा के साथ लौटकर मांडवी के महल से आई, तब तक मेरे श्री राम माता कैकेयी के अंतःपुर से निकल चुके थे। बाहर हजारों लोगों की भीड़ खड़ी थी। सेना के प्रमुख लोग थे और अयोध्या के प्रधान पंच लोग। हम आपको वन जाने नहीं देंगे, सब लोग यही बोल रहे थे। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि वनवास की अवधि पूरी करके राम अवध लौट कर ना आए? मेघ गंभीर वाणी से श्री राम ने सबको संबोधित करना शुरू कर दिया था। ये राम आप लोगों से उत्तर चाहता है। बोलिए, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि श्री राम 14 वर्ष के बाद लौट कर आएँ? यदि अयोध्या की सेना, प्रजा के प्रतिनिधि मंडल राम की इच्छा को अस्वीकार करते हैं, तो मैं यह समझूंगा कि आप लोग चाहते हैं कि राम वापस लौट के ही ना आए। मैं नहीं आऊँगा। हम में से कोई ऐसा अधम नहीं है। एक साथ हजारों आवाज़ें उठीं। हम आपकी आज्ञा मानेंगे। तब ये राम चाहता है कि आप सब लोग चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी की आज्ञा का पालन करें। ऐसा कोई कुछ ना करे जिससे चक्रवर्ती महाराज को दुख हो। भरत का सम्मान, भरत का आदर ही राम का आदर होगा। ये बात सब समझ लें। श्री राम पूरी स्पष्टता से बोल रहे थे और वहाँ खड़ी हजारों हजार प्रजा श्री राम के एक एक शब्दों को सुन रही थी। याद रहे, भरत की अवज्ञा राम की अवज्ञा होगी। ये बात सुनते ही समस्त सैनिकों ने अपना सिर झुका दिया था श्री राम के सामने। जनप्रतिनिधियों ने भी सिर झुकाकर श्री राम के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। जनप्रतिनिधि अपना निर्णय वापस लें और सैनिक लोग अपने स्थानों पर चले जाएं, श्री राम ने कहा। सैनिक अपना सिर झुकाए रहे, पर जनप्रतिनिधि के नेतृत्व आगे आए थे और श्री राम को प्रणाम करते हुए बोले, हम जातिच्युत कर देंगे जो कैकेयी की सेवा या उनकी आज्ञा मानेगा। ये बात हम वापस लेते हैं, पर हे राम, किसी पर हम दबाव नहीं बना सकते। कैकेयी की सेवा करने वालों को हम अब दंडित नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें ये आज्ञा दी है। पर हे राम,
अगर कोई सेवा करना ही नहीं चाहे, कोई कैकेयी की आज्ञा पालन करना ही ना चाहे, तो हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। मैंने देखा मेरे श्री राम को ये स्थिति स्वीकार करनी ही पड़ी। इधर उधर देखा था श्री राम ने, हजारों की भीड़ लाखों में बदल रही थी। प्रजा का हुजूम ही उठ खड़ा हुआ था। हे राघव, आप रथ में बैठें, मुझे महाराज अवधेश ने भेजा है। महामंत्री सुमंत्र जी उसी समय रथ लेकर उपस्थित हो गए थे। पर तात सुमंत्र, हम वाहन को अपने साथ नहीं रख सकते, ये संभव नहीं है। हम तपस्वी बने वन में जा रहे हैं, रथ को लेकर चलना उचित नहीं होगा। मेरे श्री राम ने मंत्री जी को समझाया था। मत जाओ राम, मत जाओ। लाखों लोग सब विलाप कर उठे थे। मेरे श्री राम को कुछ नहीं सूझा। उस भीड़ से बाहर निकलना ही था और शीघ्र निकलना था। इसलिए मुझे पहले बिठाया रथ में, फिर स्वयं बैठे, लक्ष्मण भी बैठ गए। तभी माता कैकेयी के अंतःपुर से कुछ भीड़ भाग रही थी। हम सब ने देखा महाराज आ रहे हैं, चक्रवर्ती महाराज आ रहे हैं। और तभी लड़खड़ाते हुए, पुकारते हुए महाराज आए। मेरे राम मत जाओ, मेरे राम को कोई रोको, मेरे राघव को कोई रोको। पीछे माता कौशल्या जी आ रही हैं, माता सुमित्रा जी हैं। मेरे नेत्रों से अश्रु प्रवाह चल पड़े थे। तभी एकाएक मेरे श्री राम ने महामंत्री जी से कहा, तात सुमंत्र, रथ चलाओ, शीघ्र चलाओ। तेज आवाज में बोले थे। महामंत्री जी ने आज्ञा का पालन किया, रथ को हाँका। राम ऐसे निष्ठुर बनो ना बनो राम, ये कहते हुए धड़ाम से धरती में गिर पड़े थे महाराज चक्रवर्ती। रथ चलता, ऐसे में रथ चल पाता। 4 कदम आगे बढ़कर फिर रुक गया था रथ। महामंत्री हटो, हमें राम को देखने दो। सब चिल्ला रहे थे। नगर का राजपथ प्रजा से भर गया था। मार्ग में तिल रखने की जगह भी नहीं थी। बहुत अव्यवस्था थी। हाथी, घोड़े, गौ ये सब अपने अपने बंधनों को तोड़कर राजमार्ग में आ गए थे और ये सब भी श्री राम की ओर ही देख रहे थे। ओह, क्या हृदय विदारक दृश्य था वो। पक्षी आकाश में चीखते हुए उड़ रहे थे। बालक, वृद्ध, नर, नारी सब कैकेयी का नाम ले लेकर गालियां दे रहे थे। ओ सुमंत्र, रथ धीरे चलाओ, हमें देखने दो राम को। सुमंत्र, रथ को रोको। युवा वर्ग आ गया था रथ के सामने। रथ को रोको। जब रथ को नहीं रोका सुमंत्र ने, तो आगे खड़ी युवा पीढ़ी रथ के आगे ही लेट गई थी। हमारे ऊपर से रथ चलाओ, पर अब हम रथ को जाने नहीं देंगे। मैंने श्री राम को देखा, क्योंकि रथ रुक गया था। सुमंत्र को रथ रोकना ही पड़ा, पर श्री राम ने उन युवाओं को समझाने का प्रयास किया, पर हम भी जाएंगे। हे श्री राम, हमें भी ले चलो वन में। आप लोग उठिए तो सही। मेरे श्री राम की मधुर वाणी से मानो सम्मोहित सी ही हो गए थे। सब लोग उठ गए। तब श्री राम ने कहा, घोड़ों को उछालते हुए इस भीड़ को पार करो महामंत्री जी। विवश थे महामंत्री सुमंत्र भी। मैं देख रही थी महामंत्री सुमंत्र अपने आंसुओं को बारंबार पोंछ रहे थे। महामंत्री सुमंत्र ने श्री राम जी की आज्ञा का पालन किया था। रथ को उछालते हुए ले गए थे। भीड़ पीछे रह गई थी, पर कुछ दूर ही रथ चला होगा कि सामने खड़े दिखाई दिए कुल गुरु वशिष्ठ जी।
और अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी प्राण प्रिय गौ नंदनी भी थी। महामंत्री ने रथ को रोका था। श्री राम के सहित हम दोनों, लक्ष्मण भैया और मैं, हम लोग उतरे। आयुष्मान भवा। मेरे प्राणनाथ को गुरु वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया था। हे राम, कुल गुरु के नेत्र भी सजल थे। महाराज की स्थिति ज़्यादा ही चिंताजनक मैंने देखी। उनका वह विलाप मुझसे देखा नहीं गया। मैं अपने आश्रम आ गया था, पर घड़ी भर पहले ही ये नंदनी अशांत हो उठी थी। इधर उधर भागना, बेचैनी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया। मैंने अपनी इस गाय नंदनी को पकड़कर पूछा, राम से मिलना है? बस तुम्हारा नाम लेते ही इसने हाँ में सिर हिलाया। हे राम, तुम जा रहे हो, पर अवध का क्या होगा? ये सोच सोच कर मैं ज़्यादा ही परेशान हो रहा हूँ। पता नहीं विधाता क्या चाहता है। हे गुरुदेव, श्री राम चरणों में झुक गए थे गुरु वशिष्ठ जी के। हे गुरुदेव, इस राम की एक प्रार्थना है। क्या कहना चाहते हो राम, कहो। गुरु ने आज्ञा दे दी थी। हे गुरुदेव, मेरी माँ कैकेयी की अवज्ञा, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ कैकेयी से कुछ गलती नहीं हुई है। हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं, मैं ही नहीं चाहता था कि मेरा राज्याभिषेक अभी हो। मैं आर्यावर्त में घूम घूम कर पहले सबको देखना चाहता था। ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है गुरुदेव। मेरे श्री राम चरणों में बैठे थे गुरु वशिष्ठ जी के। हे राम, अब कठिन ही नहीं, मुझे तो असंभव सा प्रतीत हो रहा है कि कैकेयी वापस अपना पहले जैसा सम्मान अवध में पा लेगी। सबके हृदय से उतर गई है कैकेयी। हे राम, आज के समय में कैकेयी को अपना बोलने वाला कोई नहीं है। ऐसी विपदा को स्वयं ही तो आमंत्रित किया है कैकेयी ने। गुरुदेव ने कहा। श्री राम कुछ देर के लिए नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद ही गुरुदेव से कहा, भरत को राजा अवश्य बनाइएगा। वह स्वीकार करे तो। हे राम, मुझे तो लगता है भरत स्वीकार नहीं करेगा। श्री राम फिर सोच में पड़ गए थे, पर घड़ी भर बाद ही मुस्कान चेहरे में बिखर गई थी श्री राम के। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। श्री राम ने आज्ञा मांगी और 4 कदम आगे बढ़कर नंदनी गाय को अपने गले से लगा लिया था। नंदनी गाय ने श्री राम का सिर सूंघा। मैंने प्रदक्षिणा की गाय नंदनी की, और जब मैंने अपना सिर नंदनी के पैरों में रखा, तब मेरे सिर में अपना गला रख दिया था। नंदनी ने हुंकार देते हुए लक्ष्मण की ओर देखा था। नंदनी ने, हे राम, नंदनी का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आप सबको मंगल का आशीष दे रही है। मेरे श्री राम नंदनी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। हे गौ माता नंदनी, अब ये अवध आपको ही सौंपे जा रहा हूँ। इसकी रक्षा करना। अयोध्या का राज्य, प्रजा की रक्षा का दायित्व भार आपको देता हूँ। माता नंदनी, आप इस अयोध्या का ध्यान रखिएगा। श्री राम ने नंदनी से प्रार्थना की। तब नंदनी ने अपने दक्षिण पैर से भूमि को कुरेद कर हाँ में सिर हिलाया। गुरुदेव आनंदित हो गए थे। हे राम, नंदिनी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब किसी शत्रु की हिम्मत नहीं होगी कि अयोध्या की ओर देख भी ले। हे राम, तुम धर्मज्ञ हो, तुम सत्य संकल्प राम हो। जाओ, तुम्हारी ये वन की यात्रा धर्म की यात्रा बने। जाओ राम। गुरु वशिष्ठ जी ने भी आशीष दे दिया था। तभी पीछे से हजारों लोग, राम हमें भी ले चलो अपने साथ, मुड़कर देखा
तो एक विलक्षण दृश्य दिखाई दिया। गऊ, हाथी, घोड़े, अन्य पशु और उनके पीछे हजारों की संख्या में जन सैलाब। इतना ही नहीं, ब्राह्मण वर्ग सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आ रहे थे। हे राम, तुम रथ में जाओ, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। कैसे जाऊं रथ में हे गुरुदेव? मेरे सामान्य लोग पैदल चलें और मैं रथ में चलूं, ये उचित नहीं होगा। फिर श्री राम उस भीड़ की ओर मुड़े। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि या तो आप अयोध्या चलें या हमें अपने साथ ले लें। राम, चलो, आओ मेरे पीछे। इतना कहकर मेरे श्री राम पैदल ही चल पड़े थे, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए। तमसा नदी के किनारे पहुँचे। सांझ के समय विप्रों ने संध्या किया, गायत्री का जाप किया। मेरे श्री राम ने भी तमसा में सांझ के समय संध्या वंदन किया था। 2 दिन से अन्न नहीं खाया है मेरे प्रभु ने। ओह, मेरा हृदय यही सोचकर दुखी हो रहा था। तभी मैंने देखा 9 पल्लवों का बिस्तर स्वयं ही श्री राम ने अपने लिए बनाया। ये देखते ही दौड़ पड़े थे लक्ष्मण और मैं। लक्ष्मण ने श्री राम को बिठाया और स्वयं ही पत्तों को खोज खोज कर सुमंत्र जी स्नान करके आए थे, घोड़ों को पानी पिलाकर आए थे। जब देखा श्री राम के लिए बिस्तर लग रहा है, पत्तों का बिस्तर, ये देखा नहीं गया था महामंत्री से। अयोध्यावासी जल मात्र पीकर सो गए थे। रात्रि जो हो गई थी, थकान भी थी, इसलिए सबको नींद भी जल्दी आ गई थी। अर्धरात्रि को मेरी नींद खुली थी। मेरे पास में प्राणनाथ सोए थे, पर मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और ये रुदन जाना पहचाना ही था। मैं गई तो मैं देखती रह गई। लक्ष्मण भैया बैठे थे और हिलकियों से रो रहे थे। भैया लखन, मैंने जाकर उन्हें शांत कराना चाहा, पर मुझे देखते ही, भाभी माँ, ये क्या हो गया? देखो ना, जो राज्य गादी में बैठने वाले थे वो आज इस तरह। फिर हिलकियाँ छूट पड़ी थी लक्ष्मण भैया की। पर लक्ष्मण भैया, देखो मेरे प्राणनाथ के मुखमंडल को। मैंने कहा, लक्ष्मण भैया देखो, उस राजमहल के रेशमी गद्दे में सोते हुए जितना प्रसन्न मुखमंडल इनका रहता था, आज इन पत्तों में सोते हुए भी कोई म्लानता इनके मुख में नहीं दिखाई दे रही। तभी मैंने और लक्ष्मण ने फिर एक कोने में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। लक्ष्मण ने अपने आंसू पोंछे और हम दोनों उसी तरफ गए थे। महामंत्री जी, मैं चौंक गई थी। ये तो बच्चों की तरह बिलख रहे थे। रोने की आवाज़ बाहर ना जाए, इसके लिए उन्होंने अपना उत्तरी मुंह में भी दबा रखा था। पर हम लोगों को जब देखा तब भीतर का गुबार और बाहर निकल गया। हे लक्ष्मण, ये क्या हो गया? ऐसे कोमल राम आज धरती में इस तरह है। तात सुमंत्र, पीछे से आवाज़ आई। मैंने चौंक कर जब पीछे देखा तो राजीव नयन श्री राम खड़े थे। वो शांत थे, उनके मुखमंडल में शांति थी। तात, आप क्या सोचते हैं? जीवन एक जैसा ही चलता रहेगा। सुख आया है तो तात दुख भी आएगा। ये जीवन का चक्र है, घूमता ही रहता है। पर मैं तो इतना ही कहूँगा, दुख से लाभ है। दुख हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए जो होता है जीवन में उसे देखो, उससे शिक्षा लो। ये जीवन एक सा नहीं रहने वाला। तात, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन।
उलूक सोचता है रात ही रात रहे, काक सोचता है दिन ही दिन रहे। पर उलूक के सोचने से रात ही रात नहीं रहेगा, न काक के सोचने से दिन ही दिन रहेगा। हम सब ध्यान से सुन रहे थे श्री रघुनाथ जी की वो दिव्य वाणी। तभी तात सुमंत्र रथ को जोड़ लो, उनमें अश्वों को लगा लो और चलो। मेरे प्राणनाथ ने आज्ञा दे दी थी सुमंत्र को। पर ये अयोध्यावासी तात सुमंत्र, जिसे यात्रा में चलना हो उसे इतनी गहरी नींद में सोना नहीं चाहिए। सच्चे यात्री को नींद कहाँ तात? मैं समझ गई थी। ये संदेश हम लोगों के लिए है, लक्ष्मण और मुझे। लक्ष्मण ने मेरी ओर देखा था, मैंने सिर हिलाया था। बात सही तो है। यात्रा में चलने वालों को चैन की नींद सोने का विचार ही त्याग देना चाहिए। चैन की नींद सोनी है तो फिर यात्रा में ही ना चलो, जागो जागृति। सुमंत्र जी रथ ले आए थे, अयोध्यावासी सोते रहे। रथ में हम लोग बैठ गए और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ गया था। जय जय श्री सीताराम। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, बजोरे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।